नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण देश में एलपीजी गैस की कमी का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इसका बड़ा प्रभाव टूरिस्ट जो शहर हैं और होटल उद्योग पर पड़ रहा है। शिमला में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति रुकने से कई होटल और रेस्टोरेंट गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि कई होटलों को शादियों और पार्टियों की बुकिंग रद्द करनी पड़ रही है और ग्राहकों को पैसे वापस लौटाने पड़ रहे हैं। होटल लैंडमार्क के मालिक राजीव अग्रवाल ने बताया कि गैस की कमी के कारण केवल 2 दिनों में लगभग 1.5 लाख रुपए ग्राहकों को लौटाने पड़े, क्योंकि गैस के बिना मेहमानों के लिए खाना बनाना संभव नहीं था। कई होटलों ने अपने मेन्यू में भी बड़ा बदलाव कर दिया है और अब केवल दाल, रोटी, सब्जी और चावल जैसे सादे व्यंजन ही परोसे जा रहे हैं, जबकि गैस की अधिक खपत वाली तली हुई चीज़ें जैसे चाइनीज़ फूड को फिलहाल मेन्यू से बाहर कर दिया गया है। गैस बचाने के लिए कई जगहों पर चाय तक इंडक्शन चूल्हों पर बनाई जा रही है। होटल लॉर्ड्स गिरे और दूसरे कई होटलों का कहना है कि उनके किचन में रखे सभी कमर्शियल सिलेंडर लगभग खाली हो चुके हैं और नई सप्लाई कब मिलेगी, इस बारे में गैस कंपनियां या सरकारी अधिकारी साफ जवाब नहीं दे रहे। इस संकट ने होटल कारोबारियों में चिंता और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है और इसका असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने लगा है। ट्रैवल एजेंट्स के पास लगातार फोन आ रहे हैं और पर्यटक ये पूछ रहे हैं कि क्या शिमला में उन्हें खाने पीने की सुविधाएं मिल पाएंगी या नहीं। कई लोग अपनी यात्रा रद्द करने पर भी विचार कर रहे हैं और जिससे पर्यटन सीजन के बीच होटल उद्योग को भारी नुकसान होने की आशंका है। इस बीच शिमला होटल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर कुमार सेठ ने कहा कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की अचानक आपूर्ति बंद होने से होटल उद्योग बिल्कुल तैयार नहीं था और इस कारण बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। एसोसिएशन ने पर्यटन विभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि स्थिति सामान्य होने तक होटलों को अस्थायी रूप से घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाने की अनुमति दी जाए, ताकि किचन का बुनियादी संचालन जारी रहे और मेहमानों तथा होटल कर्मचारियों के लिए भोजन तैयार किया जा सके। उनका कहना है कि वर्तमान में कई होटलों के रसोइयों को आंशिक या पूरी तरह बंद करना पड़ रहा है, जिससे आतिथ्य सेवाओं में गंभीर बाधा आ रही है। समस्या इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि होटल कर्मचारियों के भोजन के लिए भी पूरी तरह एलपीजी पर ही निर्भरता है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारियों की भलाई और होटल सेवाओं की निरंतरता दोनों पर खतरा पैदा हो सकता है। देखिए, ये तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेफिनेटली, जब वार होगी तो वी कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी। वो तो अब एक हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम आन खड़ी हुई है हमारे कंट्री के अंदर भी गैस की। तो उन्होंने जो है बॉटलिंग बंद कर दी है कमर्शियल की। सो वी आर नॉट गेटिंग एनी गैस, कमर्शियल गैस और डोमेस्टिक गैस फॉर होटल्स। हमने अभी कल भी मैं डायरेक्टर टूरिज्म को भी मिला था और आज मैं डीसी साहब को मिलने जा रहा हूँ इस मामले में कि देखिए इससे कैसे काम चलेगा। बिकॉज जो होटल का स्टाफ है वो 95% होटल्स में स्टाफ जो है खाना होटल पे खाता है। अब कानून ऐसा है कि जी आप कमर्शियल गैस के यूज़ ही करना पड़ेगा, आप यू कैन नॉट यूज़ द डोमेस्टिकल के। हमने कई बार इनसे टेकअप भी किया क्योंकि हम तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ऊपर से हम आप उनको खाना भी कमर्शियल से खिला रहे हैं। पर चलो उनको कोई बात नहीं, अगर जो है वो तो जब सरकार का कोई कानून है तो उसको हम पालन करेंगे। मगर इस जो ये इस टाइम स्थिति आ गई है उसके अंदर मैंने ये आग्रह किया है कि एक तो हमको कुछ ना कुछ तो आपको सिलेंडर्स दें, हमारे को अलॉट दें, जिसके साथ हम कम से कम अपने स्टाफ को खाना खिला सकें। डोमेस्टिक दें, कोई कमर्शियल तो बॉटलिंग बंद होगी ना जी। तो डोमेस्टिक कुछ हमारे को दिया जाए ताकि हमारा स्टाफ जो है उसको अपना प्रॉपर जो है उनको खाना मिल सके। कमर्शियल एसोसिएशन ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि गैस आपूर्ति कंपनियों के साथ समन्वय कर होटलों और रेस्टोरेंट्स को सीमित और नियंत्रित मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाए, ताकि किचन पूरी तरह बंद ना हो और मेहमानों को कम से कम जरूरी भोजन सेवाएं मिलती रहे। इसी गैस संकट का असर देश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रहा है। हैदराबाद का प्रसिद्ध शागोश रेस्टोरेंट, जो आमतौर पर अपनी मशहूर हैदराबादी बिरयानी एलपीजी गैस पर पकाता है, अब गैस की कमी के कारण लकड़ी के चूल्हों पर बिरयानी बनाने लगा है। बताया जा रहा है कि भारत में कमर्शियल एलपीजी की कमी, जिसे यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और ईरान से जुड़े पश्चिमी एशिया के तनाव का असर माना जा रहा है।
उसके कारण रेस्टोरेंट को पारंपरिक तरीके अपनाने पड़े हैं और गैस सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति न मिलने से रेस्टोरेंट के रोजमर्रा के संचालन में परेशानी आ रही थी। इसलिए अब किचन में लकड़ी के चूल्हों का इस्तेमाल शुरू किया गया। हालांकि इस बदलाव के बावजूद रेस्टोरेंट प्रबंधन का कहना है कि वे अपने ग्राहकों को वही असली स्वाद देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए उनकी बिरयानी मशहूर है। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर होने वाले भू राजनीतिक तनाव का असर सीधे स्थानीय कारोबार, टूरिज्म उद्योग और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच सकता है। जय हिंद। अब जैसे जैसे ये संकट बढ़ता जा रहा है, चिंताएं यहाँ पर और बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो खासकर जो पर्यटन उद्योग है उससे जुड़े हुए लोगों की। बड़ी बात इसमें ये है कि इनका ये कहना है होटल संचालकों का कि एकदम से आदेश दिया गया कि आपको अब कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। और बड़ी बात इसमें ये कही गई कि जो मेन्यू होता है होटल्स का, रेस्टोरेंट का, उसमें कटौती करनी पड़ेगी। कुछ ही चीज़ें जो है वो बनाएंगे, जिसमें ये कहा गया है कि एक दाल बनेगी, एक सब्ज़ी बनेगी, फुलके बनेंगे और राइस बनेगा। इसके अलावा और कोई जो है होटलों में, रेस्टोरेंट्स में आपको खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परेशानी किस तरह से बढ़ गई है कि कमर्शियल सिलेंडर बंद हो गया है पूरी तरह से मिलना। और ये कब तक जारी रहेगा इसका जो है किसी को पता नहीं है कि कब तक ये परेशानी बनी रहेगी। और इसका सीधा असर जो ढाबा संचालक है, गली मोहल्लों में, हिमाचल के शहरों में लाखों लोगों का रोज़गार इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये गुहार लगाई जा रही है सरकार से कि आप कोई व्यवस्था कीजिए, कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जहाँ पर किसी को अगर 5 सिलेंडर मिलते हैं तो उसे कम से कम 1 सिलेंडर तो दे दीजिए, 2 सिलेंडर दे दीजिए। कुछ तो आप जो है रास्ता निकालिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप चलेंगे तो वो परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। कुछ लोग जो है बर्बाद भी हो जाएंगे, क्योंकि शादियों का सीज़न है और बहुत सारी बुकिंग्स आई हुई थी, पार्टीज़ की बुकिंग थी, वो कैंसिल यहाँ पर करनी पड़ रही है। और ख़ासकर इसमें ज़्यादा परेशानी जो है जो छोटे ढाबे संचालक हैं उनको आ रही है। और होटलों को तो जाहिर सी बात है, ये भी होटल एसोसिएशन का कहना है कि मौका भी उन्हें नहीं दिया गया कि वो तैयारी कर सके इसकी कि आप इस संकट से किस तरह से निपटेंगे। और जहां राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार ने कहा है कि ये जो पूरा जिम्मा है ये केंद्र सरकार का है।